फकत ज़ौक़ परवाज है जिंदगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर, जहां पाकिस्तान के फिजाई हदूद की हिफाजत करने वाले शाहीन तरबियत हासिल करते हैं। 1948 में बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने रिसालपुर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को कॉलेज का दर्जा देकर इसकी इज्जत बढ़ाई। आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर पाने वाले नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिराज शहीद और हिलाले जुर्रत और सितारे जुर्रत पाने वाले स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद ने भी इसी एकेडमी में तरबियत पाई। पाकिस्तान एयरफोर्स का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेज में होता है। इसकी बड़ी वजह है हमारे क्वालिफाइड और ट्रेंड पायलट्स। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन पायलट्स की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, उनको ट्रेन किस तरीके से किया जाता है, और ये जानने के लिए हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए पैशन और कमिटमेंट के साथ साथ आला ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग से पहले इन कैडेट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो है मिलिट्री ट्रेनिंग। वो मिलिट्री ट्रेनिंग किस हद तक सख्त होती है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की हिफाजत करने वाली पाकिस्तान एयरफोर्स का शुमार दुनिया की सफ़े अव्वल की फिजाई अफवाज में होता है। अपनी तकनीकी महारत और अमली कारकर्दगी को मजीद निखारने के लिए पाक फिजाइया अपने बेहतरीन पायलट्स तैयार करती है, जो मुल्क की मायनाज फिजाई तरबियत गाह PAF रिसालपुर में तरबियत पाते हैं। PAF अकेडमी रिसालपुर में एक बेहतरीन फाइटर पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए कैडेट को कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में जो पैरा कोर्स की ट्रेनिंग होती है वो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, और ये ट्रेनिंग जो है कैडेट्स, ऑफिसर्स, अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए होती है। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो जंप होती है ये बिगिनर्स के लिए होती है। यहाँ पे सिर्फ जो जंप कराई जाती है 2 फीट से कराई जाती है, लेकिन इसके बाद ये मरहला बढ़ते रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इस वक्त जो है ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं, और इस ट्रेनिंग का भी पर्पज़ ये है कि जब ये जहाज़ से जंप लगाएंगे वहाँ से लेकर ग्राउंड तक का सफ़र किस तरीके से तय करेंगे, क्या मुश्किलात आएंगी उसमें, उसके लिए यहाँ पे इनको ट्रेन किया जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जवान जो है ये इस वक्त यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसके बाद जो यहाँ पे जो तीसरा मरहला है वो भी हम आपको दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से पैराशूट से जब जंप लगाई जाती है तो लैंड कैसे करेगा एक शख्स अपने पैर पे, उसकी टेक्निक्स क्या होती है कि कोई इंजरी ना हो, वो ट्रेनिंग भी यहाँ पे सिखाई जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तमाम कैडेट्स ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि इस ट्रेनिंग में इस वक्त मसरूफ़ हैं। और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे इनका जो फिटनेस लेवल होता है वो बहुत ही आला मयार का होता है, और उसके बाद ही इस ट्रेनिंग को ये करने के काबिल होते हैं। और इन तमाम ग्राउंड स्टेजेस से पार होने के बाद जो इनका अगला मरहला आता है, जो कि अल्टीमेट इनकी ट्रेनिंग होती है, वो C-130 के ज़रिए होती है, जहां पर इन ट्रूप्स को 1200 फीट की बुलंदी से जंप लगानी होती है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जंप लगाने के लिए कितने गट्स की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि कोई 1200 फीट की बुलंदी से जंप लगाना यकीनन कोई आसान काम नहीं है। जो अल्टीमेट प्रैक्टिकल पर्पस होता है वो ये होता है कि कभी अगर ज़रूरत पड़े इन ट्रूप्स को एनिमी लाइंस में भेजने की, तो किस तरीके से ये जहाज़ से जंप करके उन एनिमी लाइंस में ड्रॉप होंगे, वो इसका अल्टीमेट पर्पस है ट्रेनिंग। शाहीन को फिजा से मानूस करने के लिए इब्तदाई तौर पर उन मराहिल से गुजरना पड़ता है जो फिजा में परवाज के दौरान इनके लिए मददगार साबित होते हैं। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर ग्लाइडिंग की डेमो प्रैक्टिस कराई जाती है। जी, पैरा मोटर ग्लाइडिंग ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है इस वक्त, और ये भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से होती है, इसका पर्पस क्या है, कैडेट्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। और आतिफ जो है हमें ब्रीफ करेंगे इस हवाले से। जी आतिफ। जी थैंक यू। बेसिकली पैरा मोटर ग्लाइडिंग हमारी एकेडमी के एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है। ये एक ऐसी एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसमें फिजिकल क्राइटेरिया आपको फिजिकली मजबूत होना चाहिए। मतलब कितना मजबूत, क्योंकि मेरा मूड हो रहा है ये करने का, क्या मेरी फिटनेस उस लेवल की है कि मैं ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ? ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मोटर का तकरीबन 40 kg वजन होता है, और इन कैडेट्स को एक एक्सटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, और इसके बाद फिर ये अटेम्प्ट करते हैं। एग्जैक्टली। बेसिक इसका मकसद ये है कि जहाज़ पर जो फ्लाइंग की तरबियत है उससे कबल
कैडेट्स को जो थ्योरेटिकल नॉलेज फ्राहम किया जाता है इनिशियल 3 सेमेस्टर्स में, उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें और एरोडायनामिक्स और फ्लाइट की बेसिक्स को बेहतर जो understand उनकी कर मुशाक की ट्रेनिंग होती है उससे पहले ही सकें। आते जी हैं। एग्जैक्टली जी ठीक है, ये हमारे कैडेट्स हैं जो करेंगे जी परफॉर्म बिल्कुल। अभी। ये हमारे कैडेट्स हैं जो इस सेमेस्टर में अब्दुल्ला वो कह रहे हैं कि फिटनेस लेवल बड़ा अच्छा चाहिए होता है, आला मयार का चाहिए होता है, जब आप ये कर सकते हैं। तो आपकी फिटनेस है मुकम्मल ये करने के लिए? जी बिल्कुल है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वेट ज़्यादा लगता है, लेकिन विद प्रैक्टिस और जो हमें ट्रेनिंग कितनी दी हाइट पे ये जो है आप इसको लेके जाएंगे? हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 to 500 फीट जाते हैं हम लोग नॉर्मली। 400-500 फीट। जी इब्राहिम, आप भी तैयार हैं इसके लिए? जी 40 to 50 केजीज ये वेट जो है उसको लेके आपने जाना है तकरीबन 400 फीट की बुलंदी पे। नहीं, इतना मसला नहीं है, स्टेमिना आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाता है विद टाइम। अच्छा, यहाँ पे हमारे फीमेल कैडेट्स भी हैं जो कि परफॉर्म करेंगी। फरत, कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपको? तकरीबन 30 to 35 सॉर्टीज हो चुकी है। अच्छा, और जब इनिशियली स्टार्ट किया था और अब आप जब कर रही हैं तो क्या इसमें फ़र्क महसूस कर रही हैं? शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन विद टाइम स्टेमिना भी बिल्ड हो जाता है और फिर सही हो जाता है सारा। 400 फीट ये कह रहे हैं कि तकरीबन हाइट होती है इसकी, जी। तो कोई खौफ नहीं होता, डर नहीं लग रहा होता ऊपर? शुरू में थोड़ा सा पैनिक होता है बंदा, लेकिन बाद में सही हो जाता है। और इसके बाद फिर आपकी जो है मुशाक की ट्रेनिंग का आगाज़ हो जाएगा? मैं इंजीनियरिंग से हूँ बेसिकली। अच्छा ओके, आप इंजीनियरिंग में। जी ज़ैनब, आप भी तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। तो हम आपको करते हुए देखेंगे, और अगर आपको देख के शायद मेरे में भी हौसला है तो मैं भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चले आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस ट्रेनिंग के बारे में भी हमने आपको ब्रीफ किया। अब मोटर ग्लाइडिंग ट्रेनिंग जो है एक्चुअल में होती किस तरीके से, ये मैं आपको दिखा दूं। जिस कौम की बेटियां 50 किलोग्राम वजन कांधों पर उठाकर जमीन से 500 फीट बुलंद हवा में उड़ने को खेल समझती हों, ऐसी बाहिम्मत फजाइया को भला कौन नीचा दिखा सकता है जिसके शाहीनों ने सिर्फ ऊंचा ही उड़ना सीखा हो। 40 kg का इसका वजन है, इस मशीन का, इस मोटर का जो इनके पीछे लगाई गई है। फरत, एक दफ़ा फिर मुझे बता दें, ये कितनी देर की फ्लाइट होगी आपकी? ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स। ये आपने क्यों पहना हुआ है? कम्युनिकेशन होती है इसमें? जी बिल्कुल। कम्युनिकेशन हो रही होती है ग्राउंड से आपकी? ठीक है, तो तैयार हैं आप? बिल्कुल। हम देखेंगे किस तरीके से फरत जो है मोटर ग्लाइडिंग की ये ट्रेनिंग जो है वो करती हैं। फरत अब जो है इस पैरा मोटर ग्लाइडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं मोटर भी ऑन हो चुकी है। 40 kg का वजन है और हाइट इसकी जो है 400 फीट तक भी जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए। यहाँ पे फीमेल कैडेट्स भी हैं, मेल कैडेट्स भी हैं, और हम उनको देखेंगे कि किस तरीके से फ्लाइट का फरहत जो कि कुछ देर पहले हमारे साथ यहाँ पर ज़मीन पर मौजूद थी, अब आप देख सकते हैं सोलो फ्लाइट कर रही हैं वो इस वक्त पैरा मोटर ग्लाइडिंग की भारी मशीन के साथ इनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। और जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रेनर्स ने बताया, जो पहला इनका मुशाक की फ़्लाइट होती है, जब पायलट अपनी तैयारी कर रहा होता है, जो पहली उनके एयरक्राफ्ट होता है जो चलाते हैं, उससे पहले ज़रूरी है उनके लिए कि ये एक्सपीरियंस किया जाए। और ये कोई आसान एक्सपीरियंस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने करीब से देखा इस मशीन को, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त फरत जो है वो फ़िज़ा में मौजूद है। इब्राहिम भी अब रेडी हैं इस पैरा मोटर ग्लाइडिंग के लिए, और जैसे बताया था एडवेंचर स्पोर्ट है, ये बड़ा ही ख़तरनाक स्पोर्ट है और इस ट्रेनिंग से भी इनको गुजरना पड़ता है। तो इब्राहिम, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। काफ़ी वजनी मशीन है, इतना वजन लेकर आसमान में जाना ये कोई आसान बात तो नहीं है यकीनन। कितनी ट्रेनिंग की इसके लिए आपने पहले? इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, काफ़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, फिर आप एक अच्छा टेक ऑफ कर सकते हैं। और क्या हाइट होगी आपकी इस वक्त? इस वक्त अराउंड अबाउट 300-400 फीट होगी। वैसे काफ़ी ऊपर जा सकती है, जितना 2000 फीट 3000 फीट जा सकती है। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इब्राहिम और फरत जो है फ़िज़ा में मौजूद हैं। पैरा मोटर ग्लाइडिंग का इनका जो मरहला है वो इस वक्त जारी है, जिससे अंदाज़ा होता है कि एयरफोर्स पायलट बनना कोई मजाक बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। 1.5 साल आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, अलाइड ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें
ये मोटर ग्लाइडिंग भी शामिल है और इसके बाद आपको जाकर मौका मिलता है कि आप जहाज़ में बैठें और फिर उसकी ट्रेनिंग का आगाज़ होता है और वो ट्रेनिंग भी फिर सालों साल चलती है और इसके बाद एक एयरफोर्स पायलट तैयार होता है। तो यकीनन हमारे यहाँ जो इतने सारे एयरफोर्स पायलट्स हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स तो वैसे ही मकबूल है अपनी स्किल्स के लिए, अपनी काबिलियत के लिए, और आज हमें यहाँ पे आके अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई हमारे पायलट क्यों इतने बेहतर हैं, क्योंकि उनको जिस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, ये जो नर्सरी है पायलट्स की, ये वाकई एक क्वालिटी ट्रेनिंग इनको यहाँ पे मिलती है और तभी इनका आगे जाके काम शायद थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस ट्रेनिंग के बगैर शायद हम इतने अच्छे बेहतरीन पायलट ना हासिल कर सकते। जी, अब दोनों ग्लाइडर्स जो है वो लैंडिंग के लिए तैयार हैं और ये सबसे मुश्किल जो है मरहला होता है इस पैराग्लाइडिंग का, हमें बताया गया है। आप देख सकते हैं फरत इस वक्त जो है वो लैंड करेंगी ज़मीन पर। अब जो दूसरे पैराग्लाइडर हैं इब्राहिम, वो हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से मोटर ग्लाइडिंग जो है उसको लैंड किया जाता है। तो आतिफ इब्राहिम जो है वो आ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर। जी इब्राहिम, कैसा एक्सपीरियंस था? थके तो नहीं आप इस फ्लाइट के बाद? काफ़ी मज़ा आता है इस फ्लाइंग का। आई एम श्योर मज़ा आता होगा, बड़ा मज़ा आता होगा, लेकिन डर भी लगता होगा। यानी ये फ्लाइंग की प्योरेस्ट फॉर्म है, काफ़ी इंजॉय करता है बंदा, वो कुछ सीखने को मिलता है इससे, काफ़ी नॉलेज। वेल डन, आपकी जो है फ्लाइट भी बड़ी ज़बरदस्त थी और जिस तरीके से आपने लैंड किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। थैंक यू जी। जी फरत, बड़ी ज़बरदस्त आपकी फ़्लाइट थी, लैंडिंग भी आपकी बड़ी परफेक्ट थी। मज़ा आता है फ़िज़ा में, खौफ हो रहा होता है उस वक्त? नहीं, मज़ा आता है। खौफ नहीं महसूस होता इतनी बुलंदी पर? नहीं। तो कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी इसकी? मेरी तकरीबन 30 to 35 सॉल्टीज हो चुकी है। सॉल्टीज हो चुकी हैं। हमने देखा आपने लोगों भी जिस तरीके से किया और लैंडिंग भी की परफेक्ट, और मेरे ख्याल से बड़ा ही हौसला और बड़ा ही हिम्मत का काम है जो आप कर रही हैं ये। जी बिल्कुल, हौसला, डिटर्मिनेशन, विल पावर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम करने में, और ये तो फिर इस काम में ये चीज़ें बहुत लाजमी होती हैं। पैशन बहुत ज़रूरी है, पैशन के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फरत हमसे बात करने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि किस तरीके से मोटर ग्लाइडिंग होती है। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना। इकबाल के ये शाहीन सिर्फ फिजा में ही दुश्मन से पंजा आजमाई नहीं करते, बल्कि जमीन पर भी हर तरह के हालात से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार किए जाते हैं। तालीम के साथ साथ कैडेट को बेहतरीन लड़ाका पायलट बनाने के लिए जिस्मानी वर्जिश, स्पोर्ट्स, घुड़सवारी, छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल और मुख्तलिफ तरबियत फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसको 4th जनरेशन फाइटर तैयारा JF-17 खुद बनाने का एजाज हासिल है। पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियर्स की बुनियादी तरबियत कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियर्स रिसालपुर में होती है। एयरक्राफ्ट्स को समझने, जांचने और फाइटर जहाज बनाने वाले बेहतरीन इंजीनियर्स, तजर्बेकार इंस्ट्रक्टर्स की जेर निगरानी यहाँ तरबियत हासिल करते हैं। और इंतहाई तेज रफ्तार में तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है तुम्हारी मशल वफा। एक पायलट बनने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, ये इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। रिसालपुर एकेडमी में हम मौजूद हैं जहाँ से पाकिस्तान के बेहतरीन पायलट जो हैं वो ट्रेन होते हैं। हमने आपको आगाज़ में दिखाया कि उनकी एकेडमिक ट्रेनिंग और उनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, अलाइड ट्रेनिंग है, वो कैसे होती है। 1.5 साल का वो पीरियड मुकम्मल करने के बाद पहली मरतबा किसी कैडेट को चांस मिलता है जहाज़ उड़ाने का, और जो पहला जहाज़ वो उड़ाते हैं अपनी प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग में वो ये है मुशाक जहाज़, जो कि बड़ा ही एक बेसिक सा जहाज़ है, लेकिन जो पहली अपॉर्चुनिटी होती है कैडेट के पास अपने ट्रेनर के साथ सीखने में वो इस जहाज़ के हवाले से होती है। हम आपको दिखाएंगे ये जहाज़ है, बड़ा बेसिक सा जहाज़ है, और जो इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो भी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि प्राइमरी ट्रेनिंग में वो क्या सिखाते हैं अपने कैडेट्स को, और उसके बाद जब वो बेसिक ट्रेनिंग में जाते हैं जेट की तरफ तो उस वक्त उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है।
मुजाहिदो। ये प्राइमरी ट्रेनिंग का जहाज़ है मुशाक, और हमारे साथ इस वक्त असद मौजूद हैं। वैसे तो ये जेट ट्रेनिंग भी जो है यहाँ पे करवाते हैं, और इनको हम लेके भी जाएंगे T-37 की तरफ, जहाँ पर कैडेट्स की जो है बेसिक ट्रेनिंग होती है। तो शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये वो पहला जहाज़ है जो कैडेट्स उड़ाते हैं? जी बिल्कुल, जब पहली दफ़ा PF एकेडमी में फ़्लाइंग स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कि जिस पे वो अपनी फ़्लाइंग शुरू करते हैं। और कितने पीरियड होता है, कितने टाइम तक उनको ये सीखना पड़ता है जहाज़ में? तकरीबन उनकी ट्रेनिंग 6 महीने पे होती है। 6 महीने में वो मुख्तलिफ फेजेस ऑफ फ्लाइंग करते हैं और फिर इसको क्वालिफाई करके वो जेट फ्लाइंग के लिए आगे आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आते हैं कि जिन्होंने कभी शायद मोटर बाइक या साइकिल भी नहीं चलाया होता, मोटर बाइक और साइकिल नहीं चलाया होता, और फिर उनका पहला एक्सपीरियंस होता है कि वो आते साथ ही जो है इस मुशाक को उड़ाते हैं। चलें, आप जेट ट्रेनर हैं यहाँ पर, और हम आपको जो दूसरे जहाज़ जिस पे आप ट्रेन करते हैं K-8 हो गया या T-37 हो गया, हम उसमें भी चल के फिर आपसे बात करते हैं। तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबात है। ये है जेट T-37। एक दफ़ा कैडेट अपने 6-7 महीने की ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेता है मुशाक पे, उसके बाद फिर उनकी जेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और यकीनन इस जहाज़ में भी बहुत फ़र्क है एक बेसिक जो मुशाक है उसके मुकाबले में। वो क्या फ़र्क है वो भी जानेंगे, और इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है ये भी यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर्स से जानेंगे। तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां इस जहाज़ में बैठना ही जो है वो एक चैलेंज है, तो यकीनन इसको उड़ाना जो है वो इससे भी बड़ा चैलेंज होगा। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर। ये बताएं ज़रा पहले तो फ़र्क क्या होता है एक बेसिक जहाज़ और जेट में? अच्छा, प्राइमरीली जो पिछला हमने अभी आप देख के हैं मुशाक, वो एक प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसके ऊपर बिल्कुल प्राइमरी फ्लाइंग आप स्टूडेंट को सिखाते हैं। ये स्टूडेंट की ज़िंदगी में फर्स्ट जेट ट्रेनर आता है। ये डुअल इंजन है, इसके अंदर आप हेलमेट पहन के, ऑक्सीजन मास्क वगैरह पहन के, और काफ़ी ऑल्टीट्यूड तक जाते हैं आप इसके अंदर। प्लस इसकी स्पीड और उसकी स्पीड में डबल का फ़र्क, यानी दिस इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ व्हाट मुशाक इज। और इस जेट की ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है? इस जेट की ट्रेनिंग पीरियड में घंटे भी डबल उड़ता है स्टूडेंट, और ये तकरीबन 8 से 10 महीने लगते हैं। 8 से 10 महीने। इसके बाद क्या अगर ये ट्रेनिंग में वो कामयाब हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या वो मुकम्मल पायलट बन जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में? बिल्कुल, ये जहाज़ जो है ना, as we say it, कि this aircraft earns them their wings। तो जब वो ये इस एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो then they earn this flying wing। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो है सीखने का मरहला उनका ख़त्म नहीं होता, क्योंकि फाइटर जेट्स भी हैं आगे, F-16, JF-17, मिराज वगैरह, वो मरहला भी चलता है फिर? बिल्कुल, यहाँ पे बेसिक फ्लाइंग सीख के विंग उनको लग जाता है, उसके बाद वो जाते हैं फाइटर कन्वर्जन करते हैं, ऑपरेशनल कन्वर्जन करते हैं अपने स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट। कितना मुश्किल होता है नए स्टूडेंट्स को सिखाना? नए स्टूडेंट्स को सिखाना काफ़ी चैलेंजिंग भी हो जाता है, अगर क्योंकि एयर में जाके ज़िंदगी हमारी ज़मीन पे 2 डायमेंशंस में चल रही होती है, ऊपर जाके 3rd डायमेंशन आ जाती है जो कि हाइट की डायमेंशन है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है ना सेंसेस, यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन ऑन ग्राउंड, व्हिच मींस अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन स्टडीज़ ऑन ग्राउंड एंड सिमुलेटर ट्रेनिंग। चलिए, आपसे हम मज़ीद भी बात करेंगे, और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, चाहे मुशाक की हो या जेट की हो, उनसे भी हम बात करेंगे। उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या पैशन था उनके अंदर जिसकी वजह से वो फ्लाइंग कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हर काम में पैशन चाहिए होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना पैशन एक जहाज़ उड़ाने के लिए चाहिए होता है वो किसी और फील्ड में नहीं होता। और अगर वो पैशन आप में ना हो, वो कमिटमेंट ना हो आप में, तो शायद आप कभी भी एक पायलट नहीं बन सकते। मज़ीद भी बात करेंगे इंस्ट्रक्टर्स से भी और कैडेट्स से भी। तुम ही से ऐ मुजाहिदो, जहां का सबात है, तुम्हारी मशल वफा, परोहे शश जिहाद है। अभी हमने आपको दिखाया है कि मुशाक और जेट जो है उसमें क्या फ़र्क है, किस तरीके से उसमें ट्रेन किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त वही इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हैं, साकिब और अली, और इसके अलावा जो इनके स्टूडेंट्स हैं अंडर ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है वो जानते हैं। आप लोगों की बड़ी हिम्मत है, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जिन्होंने शायद पहले गाड़ी भी नहीं चलाई होती, बाइक भी नहीं चलाई होती, उनके साथ ये रिस्क लेना कि उनको आपने जेट जो है उड़ाना वो सिखाना है, और उनके साथ भी आपने बैठना है, मतलब आपकी ज़िंदगी भी एट रिस्क होती है उस वक्त। बिल्कुल, ये बात सही है। इसी वजह से एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। ग्राउंड स्टडीज़ एक्सटेंसिव हैं, सिमुलेटर फ्लाइंग है, और उसके बाद उसको जहाज़ में लेके जाते हैं। उसके बावजूद जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि 3rd डायमेंशन में जाना है, तो काफ़ी उसके जो है ना इम्पैक्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट के। बड़ी नर्वसनेस होती होगी कि आपके साथ एक यंग कैडेट बैठा हुआ है जो कि सीख रहा है अभी, और उसको आता नहीं है, और आप भी उसके साथ बैठे हुए हैं और फिजा में जा रहे हैं।
नर्वसनेस नो ऐसे सच नहीं होती, क्योंकि जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आता है वो प्रॉपर क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होता है। वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल से कोर्स करके आता है, तो उसको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये एक ज़रूर डिमांडिंग सिचुएशन होती है कि जो भी स्टूडेंट है, हर इंस्ट्रक्टर यही चाहता है कि उसका स्टूडेंट जो है वो अच्छे से अच्छा बने और अच्छे से अच्छा पाकिस्तान फ़ज़ाइया के लिए बाद में असासा साबित हो। ये आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें अल्तमश, पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों ज्वाइन किया आपने? जी, मेरा बचपन से यही ख्वाब है कि मैं अपने मुल्क की खातिर मैं सर्व कर सकूं। ये पैशन कितना चाहिए होता है एक जहाज़ उड़ाने के लिए? इट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ दैट कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता। पहली मर्तबा जब मुशाक में बैठे थे और वो उड़ाया था, तो उस वक्त खौफ आ रहा था हाइट से? डर की बात तो नहीं है, लेकिन एक्साइटिंग था फर्स्ट टाइम जाना, और डिमांडिंग भी है, काफ़ी प्रोफेशनल डिमांडिंग है इसमें। आपको यानी कि आपकी अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ और अपनी ग्राउंड की ट्रेनिंग वगैरह साथ आपके इंस्ट्रक्टर के साथ चल के पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो कुछ अरसे से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और फीमेल पायलट्स भी हैं हमारे यहाँ अब पाकिस्तान एयरफोर्स में। आप बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है और कोई मुश्किलात थी? मतलब कैसे ज्वाइन कर लिया एक लड़की होते हुए? बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में वो आए। बहुत अमेजिंग है, बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट दैन एनीथिंग एल्स जो कि पाकिस्तान में क्या ओवर द वर्ल्ड कोई लड़की एक्सपीरियंस कर सकती है। एंड हमारे लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट रखा गया है। हमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, हाँ, लेकिन जहाँ पर जो एक फ़ीमेल की बाउंड्रीज़ होती हैं उनका ख्याल रखा जाता है। तो हम लोग तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एंड एक्चुअली हम बाकियों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो आएँ, वो कुछ करें, वो कुछ डिफरेंट करें, फील डिफरेंट, फील प्राउड अबाउट देमसेल्व्स। और फिटनेस लेवल क्या चाहिए होता है इसमें? फिटनेस, कंप्लीट फिटनेस, कोई हमारे पास एरर की गुंजाइश नहीं होती, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने फिटनेस पर। इसलिए हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी हमें पहले से जो है ना ट्रेन करते आए हैं। 1.5 ईयर ऑफ कैडेटशिप हमारी इसीलिए होती है कि हम फिजिकली इतने फिट हों कि हम सस्टेन कर सकें जो हमारी फ़्लाइट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं। राहिला, आप बताएं, आप कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स में आई? तो बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करूं। तो आप मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस होता है हवा में जब आप स्पीड में हज़ारों फीट की बुलंदी पर होती है? एक्सपीरियंस क्या होता है, वो क्या एक्साइटमेंट होती है? इट्स वंडरफुल, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एक्चुअली आपको ऐसा लगता है आप अपनी ख्वाबों की दुनिया में आ गए हैं। और अभी तक आप इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाई कर रहे हैं या सोलो फ्लाइट भी आप? मैं सोलो कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 4 सोलो मिशंस कर लिए हैं। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और सोलो का तो कोई, उसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है ना कि उसका जो एक्सपीरियंस होता है, दैट्स वंडरफुल, अमेजिंग। ये पैशन है हमारे यहाँ के बच्चों में पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने का। शाज़ेब, कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे साथ जो हमें हेल्प आउट करते हैं हर चीज़ में। ये आपके इंस्ट्रक्टर्स जो है अब F-16, F-7 मिराज उड़ा चुके हैं। yes. आपका एम क्या है? वहाँ जेट फाइटर तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला? जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान एयरफोर्स को दी, इस मुल्क को दी, आइंदा भी हमारा यही कोशिश होगी कि हम और आगे जाएं। इस मुल्क के लिए जो जितना कुछ कर सकते हैं हम करें। सही। मुझे ये भी बताएं कि अगर आपको कभी मौका मिला कि कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि आपको फाइटर जेट उड़ाना है, और कोई ऐसी सूरत हाल है कि आपने जाके लड़ना है फाइटर जेट के थ्रू, उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल नॉट, एक सेकंड भी नहीं लगेगा सोचने के लिए। वी हैव सच गुड एग्जांपल्स ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर्स। वो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, उन्होंने हमें हर दिन इसीलिए पढ़ाया होता है कि अगर एंड टाइम पे कुछ पढ़ा तो क्या करोगे। तो इंशाल्लाह ताला वी वोंट लेट आवर कंट्री डाउन, वी वोंट लेट आवर इंस्ट्रक्टर्स डाउन, आवर पेरेंट्स डाउन। जी, आपने बात सुनी जो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें कितना पैशन है फ्लाई करने का, और इसी पैशन की वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी भी कम उम्र में भी इनके इरादे बड़े बुलंद हैं। ये चाहते हैं कि जाके पाकिस्तान को आगे भी सर्व करें। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो जेट फाइटर हैं वहाँ तक ये पहुँचे जैसे इनके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान और पासिंग आउट परेड के मौके पर शेरदिल टीम की परफॉर्मेंस इवेंट का खास हिस्सा होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेहतरीन पायलट्स पर मुश्तमिल शेरदिल टीम जब फिजा में जहाजों को खिलौनों की तरह घुमाते हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। For this, the composition is myself leader, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7. We are going to carry out left hand out and climb an altitude of 10,000 feet. After carrying out the sequence, we are going to turn left and again climb to an altitude of 6,000 and proceed to the set course point again. आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बेस्ट पायलट्स हैं वो इस वक्त जा रहे हैं
एरोबेटिक्स करने के लिए, फॉर्मेशन एरोबेटिक्स करने के लिए शेरदिल की ये टीम है। आप लीड कर रहे हैं टीम को? कौन से जहाज होंगे अभी जो इस्तेमाल करेंगे? K8 और K8P। और कितने आपके साथ पायलट्स हैं? मेरे साथ 9, टोटल 10 जी। और ये क्या हाइट होगी आपकी जब आप फ्लाई कर रहे होंगे? ये हमारी मिनिमम हाइट 500 फीट है। ठीक है। और फॉर्मेशन किस तरह की होगी? फॉर्मेशन 9 शिप है जिसमें कि एचेलॉन में है फॉर्मेशन। हाँ। एक आम आदमी के लिए ये बताएं कि कितने करीब आपके जहाज उड़ रहे होंगे एक साथ? ये 10 फीट पे होते हैं। 10 फीट का डिफरेंस होता है जहाज़ों के दरमियान, और उसमें आप एरोबेटिक्स भी करेंगे? जी, एरोबेटिक्स। और स्पीड क्या होगी इस वक्त जहाज की? स्पीड ये वेरी करती है हमारी। वी गो टू टॉप स्पीड ऑफ अबाउट 350 नॉट्स एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ 140 नॉट्स। कोई घबराहट नहीं होती? इतने करीब जहाज उड़ रहे होते हैं पायलट्स में? नहीं, ये दिस इज आवर प्रोफेशन और वी आर ट्रेन्ड लाइक दिस। ट्रेंड है और आप पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस्ट पायलट्स हैं। अब हम आपको दिखाएंगे शेरदिल फॉर्मेशन, जो कि यकीनन आप शायद टीवी पे पहले देख चुके हो। आइए आपको दिखाते हैं कि शेरदिल टीम फॉर्मेशन एरोबेटिक्स किस तरह करती है। इस वक्त आप देख रहे हैं शेरदिल की टीम जो है वो फॉर्मेशन एरोबेटिक्स करने जा रही है। एक पायलट जो हमारे साथ है, और मैंने जैसे पहले भी बताया पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस्ट पायलट्स हैं, क्योंकि जो फॉर्मेशन एरोबेटिक्स ये आपको दिखाते हैं आसमानों में तेज़ जहाज़ रफ्तार में चल रहा होता है, हाइट पे चल रहा होता है, और इन जहाज़ों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 5 से 10 फीट का होता है, जिसमें ये अपने करतब दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये पायलट जो है इस वक्त रेडी हैं जहाज़ उड़ाने के लिए, और इनसे हम ज़रा एक ब्रीफ जो है कमेंट भी ले लेते हैं। कितनी देर की फ़्लाइट होगी? तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमें यहाँ से पहुँचने में, और 10 मिनट का हमारा सीक्वेंस है और 10-1 मिनट वापसी के। इतनी ट्रेनिंग के बाद आप एक एक्सपर्ट पायलट बन चुके हैं, अब किसी किस्म का खौफ आता है या सिर्फ मज़ा ही मज़ा होता है फ़ज़ा में? यस, इट इज़ थ्रिलिंग ऑल द वे, बट इट इज़ क्वाइट डिमांडिंग ऑल्सो। मतलब नर्वसनेस होती है और डिमांडिंग ज़्यादा है, लेकिन कोई गलती की गुंजाइश होती है इस एरोबेटिक्स फॉर्मेशन में? मेरा नहीं सर, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। स्पीड क्या होगी आपकी? स्पीड हमारी होगी मैक्सिमम स्पीड कोई 700 kph के करीब होगी। 700 किलोमीटर पर आवर। और इस दौरान जब तमाम जहाज चल रहे होंगे, ये कितने जहाज होंगे टोटल इसमें? 9 जहाज होंगे। 9 जहाज होंगे, और उनका जो डिफरेंस है, जो गैप है उनके बीच में, वो 5 से 10 फुट के अंदर होगा। और इसमें आप करतब दिखाएंगे? जी। चले हम देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और आप देख सकते हैं कि शेरदिल की टीम जो है इस वक्त रेडी है। आप देख सकते हैं शेरदिल टीम रेडी है एरोबेटिक्स दिखाने के लिए, करतब दिखाने के लिए। K8P ये जहाज है, और इस तरह के 9 जहाज जो है वो अब आपको परफॉर्म करते हुए दिखाएंगे। शायद ये मनाजिर आपने पहले टीवी पर ज़रूर देखे हों जब ये करतब दिखाते हैं हवा में, लेकिन ये पहली मर्तबा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है। वैसे तो बड़ा आसान काम लगता है, लेकिन जब आप इनसे बात करें, इनकी ट्रेनिंग देखें कि किस तरीके से ये ट्रेन करते हैं, तब अंदाज़ा लगता है कि कितना मुश्किल काम है, कितना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन ये पायलट्स ट्रेंड हैं, हाईली ट्रेंड पायलट्स हैं, और कह रहे हैं अब हमें खौफ नहीं आता। यकीनन मल्टीटास्किंग होती है तो उसका प्रेशर ज़रूर होता है, और इस फॉर्मेशन एरोबेटिक्स जो करतब ये दिखाते हैं उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि शेरदिल टीम जो है इस वक्त फॉर्मेशन एरोबेटिक्स करने जा रही है, करतब दिखाएंगे ये। और जैसे मैंने बताया था, ये पाकिस्तान के बेस्ट एयरफोर्स पायलट्स हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये टैक्सी कर रहे हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, किस तरीके से ये फिजा में हाइट पे जो है तेज रफ्तार में एक साथ जो है करतब दिखाते हैं, और 5 से 10 फीट का फासला होता है इनके दरमियान। नहायत ही आप कह सकते हैं कि खतरनाक तरीन जो है ये करतब दिखाएंगे। K8 जहाज हैं जो कि आप देख रहे हैं, अब जा रहे हैं बारी बारी। ये 9 जहाज होंगे और बड़े ही क्लोजली फ्लाई करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शेरदिल टीम इस वक्त 9 जहाज़ों के साथ, 9 K8 जहाज इस वक्त जो है रनवे पर हैं, और ये फॉर्मेशन आप देखेंगे इनकी किस तरीके से ये करतब दिखाएंगे। ये पहली मर्तबा आपको रनवे से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जहाज ऊपर जाके 5-10 फीट के गैप से ये जो है यहाँ पर आपको दिखाएंगे करतब। और ये टोटल 9 जहाज हैं, 3 जहाज आपने देखे, मजीद ये जहाज जो आ रहे हैं एक साथ, 3-3 की फॉर्मेशन है इनकी। ये देख सकते हैं आप, ये इन्होंने यहाँ से टेक ऑफ किया है इंतहाई तेज रफ्तार में करीब, और इनकी ट्रेनिंग जो है बड़ी सख्त होती है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबे तवील अरसे से गुजरना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग होती है मिलिट्री ट्रेनिंग, एकेडमिक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, इसके बाद जाकर कहीं वो पायलट बनते हैं, और फिर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स होते हैं, उनमें से जो बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है
कि वो शेर दिल टीम में परफॉर्म करें और ये एरोबैटिक्स दिखाएं, ये करतब दिखाएं हवा में जाकर। पाकिस्तान के बेस्ट एयरफोर्स पायलट्स आप देख रहे हैं इस वक्त जो करतब दिखा रहे हैं, जो फॉर्मेशन है शेर दिल की वो हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं इनकी ट्रेनिंग का मरहला जारी है। 3-3 की फॉर्मेशन है और इंतहाई तेज रफ्तार में ये जहाज उड़ाते हैं और एक एक जहाज के बीच में जो फासला होता है वो सिर्फ 10 फीट का होता है जिसमें ये अपने करतब दिखाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के शेर दिल पायलट्स जो हैं अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके आ रहे हैं। जो एरोबैटिक्स इन्होंने कर रहे हैं, जो करतब इन्होंने दिखा रहे हैं, उसकी हमने आपको कुछ झलकियां तो दिखाई हैं। अब इनसे बात करते हैं इनका एक्सपीरियंस और वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये पाकिस्तान के बेस्ट एयरफोर्स पायलट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बार बार बताया गया था कि इतने बेहतरीन पायलट्स जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के वो नहीं है जितने शेर दिल के हैं, तो ये कितना टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने में? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जी और ये चलता रहता है और ये ट्रेडिशन है कि एयरफोर्स की कि इस तरह के अच्छे पायलट्स से हम ग्रूम करते हैं और PF इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्या वजह है पाकिस्तान एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं क्यों किस तरह बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं ये? हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा होना चाहिए और साथ में ये कि हमें पता है कि हमारी एयरफोर्स एक छोटी एयरफोर्स है जिसको एक बड़े दुश्मन के साथ लड़ना है और हमें पता है कि हम अपनी स्किल, अपने जज्बे और कंटिन्यूस मेहनत इन सब के साथ ही उसको ओवरकम कर सकते हैं। काशिफ, यही वो एकेडमी है जहाँ से आपने भी सीखा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है और हमें बहुत फ़ख्र है कि हम दोबारा इस एकेडमी में अपनी वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जो हमारे उस्ताद ने पहले अंजाम दिया और हम चाहते हैं कि हम उनके फुटस्टेप्स में वॉक करें और आगे जो आने वाले लोग हैं उनको अपने से भी और अपने उस्ताद से भी बेहतर पायलट बनाएं। सर बताएं मुझे, ये शेर दिल पायलट होना जो है कितने फ़ख्र की बात है एक शख्स के लिए? शेर दिल टीम का हिस्सा होना बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन मैंने भी आपका जो फॉर्मेशन था, जिस तरीके से आप लोगों ने टेक ऑफ किया, 3 जेट्स एक साथ जो है वो फ्लाई कर रहे थे, फासला भी बहुत कम होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम टाइम में हम ट्रेन करते हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए जब हम पूरे फोकस के साथ ये काम करते हैं तो फिर हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। शोएब, आज ट्रेनिंग में कोई गलती तो नहीं हुई? क्योंकि वैसे गलती की गुंजाइश होती नहीं है शायद। You all are flying approximately at 7 to 10 feet and if you are going to make any mistake, you are going to go into काम खराब हो सकता है। बिल्कुल खराब हो सकता है। और तो अब आप किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि थोड़ी सी नर्वसनेस होती है या सिर्फ एक्साइटमेंट ही होती है जब आप फिजा में होते हैं? नहीं, एक्साइटमेंट तो इट्स अ पार्ट ऑफ फ्लाइंग बट नर्वसनेस भी होती है ड्यूरिंग द मिशन। इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। पहले आपके जो है लीड कर रहे थे हमसे, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों पे आपका फोकस होता है, मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ती है। हमाद, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी आपके पीछे वाली सीट पे बैठ जाऊँ, एक जेट की सैर करके आऊँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि खाली बैठने के लिए भी, पीछे बैठने के लिए भी आपको बड़े फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। There are lot many procedures that you need to go before you can sit inside the cockpit. आप लोग पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का असासा है। अल्लाह आपको कामयाब करे और जितने भी यहाँ पे मज़ीद जो अंडर ट्रेनिंग हमारे ऑफिसर्स हैं, अल्लाह उनको भी ये दिन नसीब करे कि वो भी किसी दिन शेर दिल टीम का हिस्सा हो और जेट फाइटर उड़ा रहे हों। शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना, इस आग को तू और भी बाजू से हवा दे। अर्ज़े पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के जज्बे से सरशार ये जवान पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के फैल्कन्स हर्ट स्पॉट पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 1965 वॉर के जो हीरोज थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन तमाम के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आज हमने आपको जो ट्रेनिंग दिखाई है, ये हीरोज भी उसी ट्रेनिंग से गुजरे हैं और इसी एकेडमी में इनकी ट्रेनिंग हुई है। आज भी यहाँ पे जो कैडेट आता है उस पर बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, तब जाके एक कैडेट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट बनता है। और यकीनन उस शख्स की जो कमिटमेंट होती है, उसका जो पैशन होता है फ्लाइंग का, उसके बगैर तो ये हदफ हासिल करना नामुमकिन सी बात है। इस प्रोग्राम में हमने तफसील से आपको दिखाया इस एकेडमी के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर और हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए।